व्यूवर्स, आज ऑप्शन लैब में हमेशा की तरह आज भी हम व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए सर आपका धन्यवाद। सो व्यूवर्स, ऑप्शन लैब में हमारा फर्स्ट सेगमेंट है एफआईआर डेरिवेटिव स्टार्ट्स, जो हमारे ऑप्शन लैब का कोर है। सो व्यूवर्स, चलिए जानते हैं शरद सर से एफआईआर डेरिवेटिव से कल और आज के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं। क्या एफआईआई से लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और उसी से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बायस क्या निकलता है। तो चलते हैं और सर से जानते हैं। सर, फर्स्ट हमारे सेगमेंट में एफआईआई डेटा। सर, आप कुछ डिस्कस करेंगे एफआईआई डेटा के बारे में? जी हाँ निशा, कल जो स्ट्रक्चर था निफ्टी का, तो बाजार खुल गया, फिर भी लेट अस डिस्कस। अगर आप एफआई स्टैट्स कल का देखें तो डीआईआई ने 2638 करोड़ की बाइंग की, और इंटरेस्टिंगली डीआईआई ने कल 24,000 लॉन्ग ऐड किए इंडेक्स फ्यूचर्स में, 3250 शॉर्ट ऐड किए। ये बहुत ही रेयर नंबर है। यूजुअली डीआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट बहुत ज्यादा नहीं करते, बहुत ही मिनिस्क्यूल पोजीशंस होती हैं। अब अगर आप डीआईआई को देखें ओवरऑल बेसिस पर, करीब 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर हैं, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर हैं। तो डीआईआई ने क्यों लॉन्ग किया? शॉर्ट नहीं होता, डीआईआई कैश ही खरीदते हैं। इंडेक्स में लॉन्ग करना इट्स इंटरेस्टिंग। एफआईआईज ने कल 11,758 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और 765 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, मींस नेट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए एफआईआईज ने कल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शॉर्टिंग तब हुई है जब 10 डे में के ऊपर कल निफ्टी को क्लोज मिला था। और बैंक निफ्टी को आप देखिए, कल एक डिसेंट क्लोज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर मिला था। इसके बावजूद आज ये इस तरह का डेटा आपको डेरिवेटिव्स में एफआईआई का देखने को मिला। 393 करोड़ की एफआईआर एफपीआई की स्टॉक कैश में सेलिंग, दोबारा सेलिंग शुरू हो गई। बहुत छोटी बाइंग हुई थी कल। एफआईआर एफपीआई के इंडेक्स फ्यूचर में नंबर देखे तो 1763 करोड़ की सेलिंग है। इसमें 693 करोड़ की बाइंग थी बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में सेलिंग थी 2514 करोड़ की। और हम लोग ये 2-3 दिन से देख रहे थे कि निफ्टी में सेक्टोरली अगर आप देखें तो किसी सेक्टर में एक्सेप्ट मेटल, किसी सेक्टर में बड़ी रैली नहीं बन रही है। ये बेसिकली एक तरह का डैम्पनर था। किसी एक दो सेक्टर से बड़ा सपोर्ट आना चाहिए अगर रैली को कंटिन्यू करना है। और एफआईआई और एफपीआई की स्टॉक फ्यूचर्स में 5710 करोड़ की सेलिंग, इसको भी हम लोग आगे बाइफरकेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस में नेट सेल 4011 करोड़ का, और एफआईआई की इंडेक्स ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशंस को देखिए तो यहां पर 17% शॉर्ट पुट बिल्डअप कल हुआ, 4% लॉन्ग कॉल ऑप्शन। तो शॉर्ट पुट का मतलब ये कि जहां बाजार चला वहां पर मैंने सपोर्ट बनाया, लेकिन लॉन्ग कॉल का मतलब मैं इसको और आगे फर्दर ले जाने के मूड में हूं। लेकिन यहां पर लॉन्ग कॉल बिल्डअप वैसा नहीं है। अगर आप एफआई इंडेक्स ऑप्शन की शॉर्ट पोजीशंस को देखिए तो शॉर्ट कॉल 3% बढ़ा, मतलब ऊपर रेजिस्टेंस नहीं बना उस तरह का। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है। यूजुअली जिस तरह के बाजार आज गैप अप गैप डाउन ओपनिंग दिया है, यहाँ पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप होना चाहिए था फाइज का, लेकिन वो नहीं था। तो अगर वो नहीं है और नीचे शॉर्ट पुट बिल्डअप है, मतलब एक सपोर्ट है, बाजार में बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। गिरेगी दोबारा, एक बार आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, दोबारा लॉन्ग कॉल बिल्डअप देखने को मिल सकता है। अगर आप कल देखें तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 10.5% बढ़ी है, 4.5% ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन बढ़ी है। ये जो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 10.5% बढ़ी है, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ शॉर्ट पुट बिल्डअप मेजरली इन बैंक निफ्टी। सो स्टॉक फ्यूचर्स का नेट सेल है 5710 करोड़। यहां पर आप कल देखिए 62,970 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के अनवाइंड हुए और 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के ऐड हुए। तो ये हेज होता है। हमेशा इंडेक्स में निशा लॉन्ग होगा तो स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस आएंगी, स्टॉक में शॉर्ट होगा तो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस आएंगी। हमेशा हेज रहता है एफआईआईज का। तो अगर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, शॉर्ट पोजीशंस आई हैं, तो आज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आज जो बाय ऑन डिप्स का व्यू बनता है वो सक्सीड होता है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, मैंने बनाया है, आप उसको डिस्कस करिएगा। अगर वो जोन क्रिटिकल कॉल राइटर का जोन ब्रीच नहीं हुआ ड्यूरिंग द डे,
तो हो सकता है ये शॉर्ट कल भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे। अगर सपोर्ट ब्रीच हो गया नीचे के साइड पर, तो हो सकता है आपको कल एक दोबारा गिरावट मंडे को, अब तो आज फ्राइडे है ना यस, जी, आज फ्राइडे तो आप बजट 1 तारीख को संडे को है या कि संडे को हाँ, बजट है तो तो फिर आप संडे वाले को एक्टिविटी नहीं रहेगी उस दिन। हम्म, अच्छी बात है कि बाजार तो नहीं, बाजार वैसे भी नहीं बाजार शायद ओपन है सर। ओपन है। यस हाँ, सर। तो ये बड़ी गलत बात है। तो बाजार को नहीं ओपन होना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं है। हाँ, देखिए वो जो लोग बजट को प्ले करते हैं, राइट, यूजुअली मैं बजट को प्ले नहीं करता निशा। ओके, देखिए स्पेकुलेशन इज वेरी बैड। करेक्ट। बजट में अनयूजुअल मूवमेंट भी होते हैं अनयूजुअल काफी। मूवमेंट होता है और राइट, आप 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप यू एंड अप मेकिंग लॉस, करेक्ट। राइट? कोट एंड कोट प्लीज, आई एम नॉट, I don't have any empirical data, but over the years, what I have seen last 20 years, कि जो बजट के दौरान जो ट्रेड्स होते हैं वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं, राइट, क्योंकि फरवरी की जो एक्सपायरी है हम लोग ने आज अभी डिस्कस किया था 2 दिन पहले। करेक्ट। फरवरी के एक्सपायरी में जैसे ही बजट आउट होता है, तो चूंकि न्यूज डिस्काउंट हो जाती है प्राइसेस के अंदर, तो इमीडिएटली करेक्शन देखने को मिलता है, या तो वन साइडेड अपसाइड मूव मिलेगा या वन साइडेड करेक्शन मिलेगा। राइट, और किसी भी तरह के ट्रेंड को फॉलो करना इट इज वेरी रिस्की, अग्री। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग अभी नेशनल मेटल को देख रहे हैं, राइट, राइट, ट्रेंड फॉलो अप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। छूट ट्रेंड आप तभी फॉलो कर सकते हैं अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आपके डीमैट में शेयर्स हैं और स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, करेक्ट। तो देन यू आर द राइट साइलेंट बेनिफिशियरी ऑफ दैट, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव ट्रेडर। यू कैन नॉट चेज दोस थिंग्स। यू कैनॉट चेज, यू कैन ओनली, मैं थोड़ा समय की कमी रहती है, वरना मैं हर जितने भी रिजल्ट्स आते हैं मैं उसके ऊपर एक स्प्रेड बनाकर एक दिन पहले दे सकता हूँ, राइट, कि नेक्स्ट डे स्प्रेड के हिसाब से जैसे भी चलेगा स्टॉक आपका एक सर्टेन साइड पे टारगेट आएगा। करेक्ट। लेकिन चूंकि मुझे एक लिमिटेड एडवाइजरी देनी होती है, 3 पोजीशंस ओपन रहती हैं स्टॉक ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज की, राइट, एक पोजीशन निफ्टी स्ट्रेटजी की ओपन रहती है, तो समय नहीं मिलता है। अब यहाँ से मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, एक स्टॉक क्लियर व्यू में एक स्टॉक दूंगा। ओके, जैसे आज मैंने निकाला है पीरामल फार्मा, मुझे लगता है यहाँ एक लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ मैं एक कॉलर स्ट्रेटेजी बना करके दूंगा कि आप शेयर खरीदिए, एक लॉन्ग पुट खरीदिए, एक माफ कीजिएगा, एक आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कीजिए, एक एट द मनी कॉल खरीदिए, एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीदिए, एक स्प्रेड बनाइए और छोड़ दीजिए। आपका डाउन साइड लिमिट हो जाएगा। करेक्ट। अगर ऊपर चला गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, राइट, डाउन साइड लिमिट होगा आपका। जितना अगर बिगड़ भी गया तो आपको उतना बड़ा लॉस नहीं आएगा, और आप आराम से चैन से ट्रेड लिख सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपने ये क्या कर दिया, स्टॉक गिर गया, मैंने तो खरीदा था, मुझे एवरेज करना है। नहीं, नथिंग, नो pressure or strain, because you are well hedged. So I'll give you the structured way of doing cash buying, yes, जो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में right, एक दो स्टॉक समय निकाल के मैं जरूर दिया करूंगा, सो दैट जो बीटीएसटी या जो लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो निशा, जो अगर आप स्लाइड दिखाइए जो सुबह मैंने आपसे शेयर किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का निफ्टी का। यस सर। सो व्यूअर्स, हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। व्यूअर्स, इसमें हम ऑप्शन लैब में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ है और जानते हैं शरद सर से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं, शरद सर से जानते हैं। सर, पहले हम निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस में सर, निफ्टी में मैक्सिमम सप्लाई जोन है हमारा 25,585 का, रेजिस्टेंस है 25,518 का। निफ्टी सपोर्ट जोन में है 25,320 और मैक्सिमम डिमांड जोन है निफ्टी का 25,257 का। तो निशा देखिए, अब आप जरा निफ्टी का चार्ट खोलिए और देखिए जो आज ओपनिंग हुई है वो ये है 25,247.55। yes, और आपका जो बुलिश बेस है वो है 25,257 का, जो मैंने आपको मेरे हिसाब से मैंने एनालाइज करके दिया है। उसके नीचे ओपनिंग हुई है, मींस कॉल राइटर्स हैवी हैं। इस पूरी जोन में आप देखिएगा 25,250, 25,300। अभी हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, अब ये जोन पे कॉल राइटर आ गया होगा। अगर ये कॉल राइटर आज ब्रीच हो गया ड्यूरिंग द डे, जो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था कि अगर मेरे पास शॉर्ट पुट बिल्डअप है इसी जोन में है 25,250, 300 के जोन में, कल शॉर्ट पुट बिल्डअप था, कल हमने सुबह डिस्कशन भी किया था। अगर ये शॉर्ट पुट कवर हो गया और लॉन्ग कॉल बिल्डअप और बढ़ा
तो गिरावट हमको नीचे 25,158 और इसके बाद दोबारा जो हमारा स्विंग लो था 24,920 यहां तक ये गिरावट भी लाइकली है। ओके अगर ये जोन अब 25,158 अगर ब्रीच हो गया डाउन साइड पर, मतलब कॉल राइटर 25,250 300 का हैवी हो गया, तो गिरावट बढ़ सकती है, वीकनेस है। और अगर ये ब्रीच हो गया ऊपर की तरफ राइट तो अगेन एक पुल बैक लाइकली है, दोबारा वही 25,518 25,585। अब देखिए, मैं व्यूअर्स को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, अब कहाँ है मूविंग एवरेज? क्या मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस रहा यहाँ पर? कल मूविंग एवरेज के ऊपर 10 डे के ऊपर बाजार क्लोज हुआ, गैप डाउन हो गया। करेक्ट। तो देखिए ओवर द इयर्स लास्ट 10 साल में बेसिकली मैं आपको एक अलग चीज बताता हूँ, आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। एक केमिकल होता है हमारे दिमाग में, डोपामाइन। हाँ वो तब रिलीज होता है जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बड़ा खुशी मिलती है। राइट और यही बेसिस होता है चार्ट पैटर्न के बनने का, कि जो पहले एक्टिविटी हुई है वो एक्टिविटी से रिपीट होती है, कि जो पहले एक्टिविटी करके लोगों ने पैसा बनाया, जिस तरह के चार्ट पैटर्न प्राइस पैटर्न पे पैसा बनाया, वो रिपीट होते हैं। राइट लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है कि ओवर द इयर्स जब आप एक ही चीज को बार बार करते हैं तो आपके काउंटर पार्टी भी डेवलप हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि किस तरह का एल्गोरिथम मैं बनाऊं कि यहाँ पर लोग लॉन्ग में ट्रैप हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो वो आपको आपके लॉन्ग को या शॉर्ट को ट्रैप करके आपके स्टॉप लॉस को हिट करवा करके ही पैसा बनाते हैं। दिस इज हाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स। तो ये प्रॉपर मॉडल्स चल रहे हैं ग्लोबली। देखिए अभी एक बहुत बड़ी फर्म थी, उसका नाम आया था कुछ दिन पहले कि उन्होंने काफी पैसा कमाया। राइट जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो रही है। ये सब मूविंग एवरेज वगैरह दे डोंट होल्ड एनी मोर। कहने का मतलब ये है, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज नॉट द गेम एट द मोमेंट। आप अगर ट्रेंड फॉलो, मोमेंटम फॉलो करेंगे, शायद वो आपको उतना रिवॉर्ड ना करे। करेक्ट राइट मैं अभी आप डिस्कशन करेंगे, हम लोग एक ऑप्शन स्ट्रेटजी मैंने दी थी कल। कल दोपहर को 2:30 बजे उसका टारगेट आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन ट्रांजिट, तो मैं उसका मैसेज नहीं कर पाया। वो ट्रेड अभी भी ओपन है, लेकिन लॉस नहीं हुआ मेरा। वो अब पुट साइड की तरफ ट्रेड चला गया। हो सकता है उसका पुट का टारगेट आ जाए। कल उसका कॉल का टारगेट था, कॉल का टारगेट ऊपर की तरफ था 445, हाई बना 442, लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ। तब भी आज गिर गया बाजार, आज 50 पैसा बाजार नीचे है निशा, फिर भी कोई ट्रेड में कोई चेंज नहीं आया। तो मुझे कोई रात में दिक्कत नहीं हुई सोने में, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई कि अगर मेरे सब्सक्राइबर्स का ट्रेड खुला हुआ तो मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए, फॉर दैट मैटर किसी सब्सक्राइबर को दिक्कत होनी चाहिए। तो एक अच्छा हेज होना, एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इनटू डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, और फॉर दैट मैटर इनटू कैश ट्रेडिंग ऑल्सो। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अपने आप को इवॉल्व करना जरूरी है, हेज क्रिएट करना जरूरी है, वरना आप ट्रैप होंगे। और आप देखिए सब ट्रैप होंगे आज, जिन्होंने भी कल लॉन्ग बनाया होगा। कल जिस तरह से मार्केट ने डाउन साइड से रिकवरी दी थी और पॉजिटिव क्लोजिंग थी, तो आज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि किस तरह के अपडाउन ऊपर ऐसा होगा। राइट। सो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अब 25,250 300 का पुट राइटर, कॉल राइटर कैसे बिहेव करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, वो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट डिस्कस कीजिए एक बार। यस जी। तो बैंक निफ्टी का मैक्सिमम सप्लाई जोन है 60,390 का, रेजिस्टेंस है उसका 60,105 का, और बैंक निफ्टी में डाउन साइड में सपोर्ट जोन है, सपोर्ट है 59,324 का, और मैक्सिमम डिमांड जोन होगा 59,030 का। तो ये आप देखिए आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, एक इनसाइड कैंडल बन रहा है। और ये बैंक निफ्टी में दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी के डेटा में बहुत क्लीन है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की ओपनिंग 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे हुई है, ये कमजोर है। तो अगर मेरे से कोई आप डायरेक्शनल ट्रेड मांगेंगे तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, मतलब मैं उतना कन्विंस नहीं होऊंगा। स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली एक स्ट्रैडल बनाना होगा, ठीक है। तो जरूर मैं एक बार देखूंगा, मुझे एक शॉर्ट कैलेंडर कॉल बनाना होगा, शायद वो भी मैं यहाँ पर बना सकूंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्शनल व्यू मांगेंगे तो उसके लिए रेंज मैंने बना करके दी हुई है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। राइट नाउ आप ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे एक बार। यस फर्स्ट विल डिस्कस निफ्टी ऑप्शन चेन।
सो निफ्टी ऑप्शन चेन में अभी हम लाइव क्या देखेंगे, वही देखेंगे 25,250 300। राइट। तो 25,250 300 देखिए सामने क्या हो रहा है। यहां पर आप देखिए 25,250 पर 81,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप, 25,300 पे 1,27,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप, ऐड कर दीजिए तो 2,10,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप है। कॉल को देखिए तो 62,000 शॉर्ट कॉल, 1,60,000 शॉर्ट कॉल, 2,20,000 शॉर्ट कॉल है, तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। राइट सर। आज की राइटिंग देखिए एज ऑफ अभी 10 बजे तक क्या राइटिंग हुई है, 25,250 और 25,300 पर शॉर्ट कॉल को देखिए तो 50,000 और 1,11,000, तो 1,60,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप इस जोन में आज हुआ है। राइट। और पुट में देखिए तो 46,000 और 58,000, तो 1,05,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप यहां हुआ है। तो 1,20,000 शॉर्ट कॉल, 1,05,000 शॉर्ट पुट। तो अभी एज ऑफ नाउ इट इज ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो। राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द डे, जो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि ये जोन कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ी तो सीधे आपको 25,000 मिलेगा फिर नीचे। ओके। जो जोन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि गिरावट आपको 25,155 तक मिलेगी। 25,155 ब्रीच हुआ तो सीधे आप 24,920 पे पहुंचेंगे, जो ये पूरे ट्रेंड का डे लो है, लो है जो बना था 21 जनवरी को, और फॉर दैट मैटर 27 जनवरी को। अगर 25,158 टूटा तो क्लीन शॉट है। तो बिल्कुल ये है निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आप देखिए, बैंक निफ्टी का स्पॉट है 59,850। अगर इस पूरे जोन को हम देखें जो आज एक्टिविटी हो रही है 59,500 से लेके 59,850 तक, राइट। तो 59,500 से 59,800 तक आप देखिए 59,500 पे अभी भी पुट राइटर का बेस है, लेकिन 59,500 से 59,800 के बीच में कॉल राइटिंग बढ़ रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो यहां पर इसीलिए मैंने कहा यहां पर अभी हम डायरेक्शनल व्यू नहीं ले सकते बैंक निफ्टी के अंदर किसी प्रकार का। बैंक निफ्टी में जब से मंथली एक्सपायरी शुरू हुई है, वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, तो उस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होता मंथली एक्सपायरी में। तो थोड़ा वीकली एक्सपायरी से डायरेक्शन ज्यादा मिलता है। यहां पर प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कंस्टिट्यूएंट का बिहेवियर, जो बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स है उनका क्या बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अभी बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स को देखें तो हैवी वेट्स को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक 7% डाउन है, 1.1% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप शॉर्ट साइड पर है, और एचडीएफसी बैंक को देखिए न्यूट्रल है। राइट। अगर आप पिछले 5 दिन में एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर देखिए तो मुझे लगता है एक बेस नीचे 930 के पास बना हुआ है, तो ये सपोर्ट दे सकता है एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी। आईसीआईसीआई बैंक को आप देखिए पिछले 5 दिन का बिहेवियर, एक गैप डाउन ओपनिंग है, अब एक रेजिस्टेंस बनता है 1388 के पास, तो ये शायद उतना सपोर्ट ना करे इंडेक्स को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक रेजिस्टेंस ऊपर बना है 1074 1077 के जोन में, वीक हो सकता है। तो क्रिटिकल अगर आप कंट्रीब्यूटर्स को देखिए, एक्सेस स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है 1370 के पास। अभी भी आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में कोई अनवाइंडिंग नहीं है, पीसीआर 1.12 है, थोड़ा सा कॉल राइटर हैवी, पुट राइटर हैवी है। तो ये सारे स्टॉक्स को आप देखिए, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई का वीक होना और एसबीआई का वीक होना एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप स्ट्रेंथ देखिए। बंधन बैंक हमने कल परसों में लॉन्ग डिस्कस किया था, स्ट्रेटजी भी थी, आज 1.5% ऊपर है। यूनियन बैंक हमने फिर एक रिकवरी है, आज यूनियन बैंक में 1.5% स्टॉक ऊपर है। इंडियन बैंक देखिए स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है। यस बैंक में एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आज दिख रही है, एयू बैंक में एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है, पीएनबी में एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है। तो ये कैनरा बैंक में बड़ी सेलिंग कल आई है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आई है, आज भी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, तो वहां पर एक गिरावट है। तो अगर आप हैवी वेट्स को देखिए तो न्यूट्रल सेटअप है। जोन ब्रीच जब तक ऊपर की तरफ नहीं होगा, जब तक दोबारा 60,106 के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, तब तक लॉन्ग साइड पर प्रेशर रह सकता है। आज का डे लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आज का डे लो ब्रीच हो गया, आज का डे लो है 59,535, अगर ये जोन निशा ब्रीच हो गया तो आपको ना केवल बैंक निफ्टी में गिरावट मिलेगी, बैंक निफ्टी सीधे आपको मिलेगा 59,030 पर। इसके बाद जो आपका बेस है, बुलिश बेस है, और बैंक निफ्टी भी गिरेगा और निफ्टी को भी नीचे खींचेगा। वहां पर 25,158 का ब्रीच हो जाएगा, फिर वो 24,930 की तरफ दोबारा चला जाएगा। तो डायरेक्शनल व्यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्शनल व्यू मत लीजिए, स्ट्रैटेजी हो, स्ट्रैटेजी बना लीजिए, ठीक है। ऊपर बाजार को आप शॉर्ट कैलेंडर कॉल बना लीजिए,
वो कर लीजिए, दैट इज मोर वायबल। ओके, सो व्यूअर्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला सेगमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। व्यूअर्स, इस सेगमेंट में हम शरद सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेड्स और ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब, जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। सर, अब आते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। जी। और सर, हमने कल कुछ हमारे भी सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमने कुछ ट्रेड दिए थे, जो था निफ्टी का कुछ ट्रेड था हमारे पास, जो हमने सब्सक्राइबर को दिया था, जिसमें था 25,400 की कॉल बाय करनी थी। 24 फरवरी की एक्सपायरी है। बाइंग प्राइस है 337 का, टारगेट प्राइस है 485 एंड स्टॉप लॉस इज 250। पुट बाय करनी है 25,100 की, बाय करनी है 237 पे, टारगेट प्राइस है 332 का एंड स्टॉप लॉस था 155 का। सर, ये ट्रेड डिस्कस करेंगे हमारे व्यूअर्स के ये साथ। निफ्टी ऑप्शन का ट्रेड आपने बताया? यस सर, बिल्कुल, निफ्टी ये ऑप्शन। एक्टिव है निशा। ओके, तो कल जो 445 का टारगेट था, 441 आ गया था, बट वो 2:30 बजे एग्जिट नहीं हो पाया। आज ये ट्रेड एकदम एक्टिव है। अब ओके। 25,100 का पुट एग्जैक्टली वही जो जोन 185 का जो कल मैंने दिया था, हम्म, वहीं से पलट गया। आज 215 220 पर चल रहा है, कॉल गिर गई है 335 के पास, राइट सर। जहां खरीदारी हुई थी, लेकिन ट्रेड एकदम एक्टिव है। दोनों साइड में किधर भी ट्रेड निकलेगा, चाहे वो बाजार गिर जाए चाहे वो बाजार बढ़ जाए, दोनों स्थिति में आपको एक डिसेंट प्रॉफिट इसके अंदर, द स्ट्रक्चर रिमेन्स वैलिड। एक ओके। डिसेंट प्रॉफिट दोनों साइड पर मिलने की एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, अनटिल अनलेस वोलेटिलिटी स्क्वीज ना हो जाए, कि द इंडेक्स ट्रेड्स विद इन अ रेंज ऑफ 25 पैसा और 30 पैसा हाँ। रेंज काइंड ऑफ, तब तक इसमें प्रॉब्लम है। तब तक कोई टारगेट नहीं आएगा, किसी भी साइड पे 60-65 पैसे का मूव आएगा ऊपर या नीचे, ओके। तो आपको इन ऑल प्रोबेबिलिटी आइदर साइड आपको इसमें टारगेट, एक साइड पर टारगेट, एक साइड पर स्टॉप लॉस आता हुआ दिखेगा। सर, कल हमने हमारे व्यूवर्स के लिए या सब्सक्राइबर के लिए बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन ट्रेड दिया था, जी। तो बैंक निफ्टी में हमने 59,800 की कॉल बाय करनी थी 750 पर, जिसका टारगेट प्राइस था 1013 का, और स्टॉप लॉस था 638 का। एंड पुट बाय करनी थी 59,000 की, बाइंग प्राइस थी 670 की, टारगेट प्राइस था 845 का एंड टारगेट स्टॉप लॉस वाज 550। सर, ये ट्रेड इसका डिस्कस टारगेट करेंगे। कितना था निशा? पुट का टारगेट था सर 845। 59,000 पुट, कॉल का टारगेट क्या था? 1013। ये आ गया था निशा कल? कल आ गया। हाँ, कल आ गया था। कल ओके। कल ये ट्रेड इसलिए एग्जिट हो गया था। कल का अगर आप देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी का 59 का कॉल ऑप्शन का खोलिए चार्ट, तो कल का 59 का हाई ही था 1130, और 1113 का हमारा टारगेट था, और 5900 का जो पुट है, उसका कल लो बना था। कल लो बन गया था इसका 475 का, राइट। और आई थिंक हमारा 515 के आसपास का एक स्टॉप लॉस प्लेस था। तो कल ये ट्रेड निशा एग्जिट हो गया था। कल मैंने डिस्कशन भी किया था, शायद कल का शो हुआ नहीं हाँ, होगा, नहीं तो हुआ था। हाँ, तो इस वजह से नहीं हुआ होगा। बट ये कल बिल्कुल अगर आप देखिए तो करीब 11 बजे के आसपास ही ट्रेड एग्जिट हो गया था। सो ये ट्रेड एग्जिट हो गया था आपका, कॉल साइड पर आपका टारगेट आया था, पुट साइड पर स्टॉप लॉस आया था, और ट्रेड एग्जिट हो गया था। ओके सर। तो आगे चलते हैं हमारे स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। सर, हमारे सर ने आपके लिए व्यूवर्स एक इंडस टावर का ट्रेड निकाला है, जिसमें 450 की कॉल आपको बाय करनी है 12 रुपीज पर, जिसका टारगेट है 16.7 का और स्टॉप लॉस है 7.85 का। पुट आपको बाय करनी है 435 की, बाइंग प्राइस है 3.95, टारगेट 7 रुपीज का एंड स्टॉप लॉस इज 2.5। सर, ये हमारा फ्रेश ट्रेड है, तो इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे सर आप? बिल्कुल। तो निशा अगर निफ्टी इंडस टावर का 450 का कॉल का चार्ट खोलिए और 435 का पुट का चार्ट खोलिए, तो अगर आप 450 का कॉल का चार्ट इंडस टावर का दिखाएंगी, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ओपन था इसका 12 रुपया, लो था इसका 10 रुपये 75 पैसे, हमारा बाय था 11 रुपये 65 पैसे, और अभी इसका भाव चल रहा है 16 रुपये 85 पैसे। इसका टारगेट है 22 रुपया, और जो आपका पुट का ट्रेड है 435 का पुट आपको लेना था, तो 435 के पुट का चार्ट आप देखिए। आज का इसका डे हाई है 14 रुपये 20 पैसे, ओपन है इसका
ओपन है इसका, हाँ माफ कीजिए, ओपन है इसका 14 रुपए 20 पैसे, हाई है 14 रुपए 70 पैसे, और 11 रुपए 50 पैसे का भाव है। स्टॉप लॉस हमारा है 7 रुपए 85 पैसे। तो ट्रेड बिल्कुल एक्टिव है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ये ट्रेड मैंने सजेस्ट किया था, तो जो 450 की कॉल है, वो इसमें गामा कॉन्वेक्सिटी है। गामा गामा कॉन्वेक्सिटी का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्राइस बढ़ेगा, स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर एक अपसाइड मूव आएगा। अब मैं उसको हेज करना चाह रहा था, क्योंकि एक अच्छा मूव 4% का आ चुका था, इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी डिवाइस की, जहां मैंने एक पुट को भी खरीदा, 435 पुट को। मुझे लगता है कि देखिए, कॉल में मूव इसका तेज है। कॉल ऑलरेडी, अगर आप 445 की कॉल देखिए, ऑलरेडी करीब 460 की कॉल है। हाँ जी, 450 की कॉल, अगर 450 की कॉल को आप देखिए, ऑलरेडी 16 रुपए 70 पैसे पर है, 22 रुपए का टारगेट है। और अगर आप स्पॉट को देखिए, तो जैसे ही इन द मनी होगी ये पर्टिकुलर कॉल, एक तेज स्विंग आएगा प्राइस के अंदर, कॉल के प्राइस के अंदर, और आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक जब तक 455 तक जाता है ये स्पॉट, तब तक आपका टारगेट के ऊपर निकल जाएगा। तो जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, आई थिंक थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ रिवाइज भी करूंगा जब एक बार टारगेट के आसपास आएगा। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, और 456 460 तक का स्पॉट मूव मुझे इंडेक्स के मुझे दिखता है। उसी के हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी डिवाइस की है, डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करते हुए। Okay. तो मुझे लगता है कि एक अभी तक जो स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी मच वैलिड जी। सो व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमने सर ने दिया था आपके लिए, जो था ग्रासिम स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजी का, जो था ग्रासिम में आपको 2860 की कॉल बाय करनी थी 70.5 पे, टारगेट प्राइस वाज 103 एंड स्टॉप लॉस वाज 43। पुट आपको बाय करनी थी 2800 की विद बाइंग प्राइस ऑफ 52, टारगेट प्राइस वाज 85 एंड स्टॉप लॉस वाज 35। सर ये कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ग्रासिम जी के बारे में? जी, तो 2860 की कॉल थी, अभी 60 रुपए 30 पैसे का इसका भाव है। स्टॉप लॉस है 43 रुपया, और 2800 का पुट है, इसका भाव भी चल रहा है 54 रुपया, टारगेट है 84 रुपया 84। सो बिल्कुल ट्रेड एक्सट्रीमली वैलिड है। करंट लेवल पर भी आप ग्रासिम को देखिए आज, तो ग्रासिम में 50 पैसे की गिरावट है। 2 दिन 3 दिन में ग्रासिम के अंदर एक लगातार गिरावट रही है। रेजिस्टेंस है करीब 2863 का, बेस है इसका 2821 का। आज ऊपर इंटरेस्ट फ्लैटिश है, शॉर्ट बिल्डअप है, और देखिए, मैंने सोचा था ग्रासिम में अप मूव आएगा, अब देखिए, तो मैंने उसके हिसाब से एक बनाया सेटअप, लेकिन मैंने राइट। चूंकि पुट खरीदा था, तो अभी तक मैं लाइव इन किकिंग हूँ ट्रेड के अंदर, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। राइट। और अगर गिर जाता है स्टॉक, या अगर स्टॉक आपको 2780 के पास तक गिरता हुआ दिखाता है, 2800 2800 2833 का भाव है, अगर ये 2800 तक भी आ जाता है फॉर दैट मैटर, तो जो पुट का टारगेट है हमारा निशा 84 रुपए का, वो आ जाएगा, और कॉल अपने स्टॉप लॉस पर आ जाएगी। जबकि कॉल का हाई हमें मिला था, कॉल का हाई हमें करीब 70 रुपए मिला था, वोल्टिलिटी पूरी तरह से है। तो आप देखिएगा, जैसे ही ये गिरेगा, या तो गिर जाए या बढ़ जाए, दोनों केस में आपका इधर साइड आपको टारगेट देखते हुए मिलेगा जी। ओके सर। सर हमारा डॉक्टर रेड्डीज का भी ट्रेड आपने जो दिया था अभी हमारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, वो भी अभी ओपन चल रहा है। जी सो व्यूअर्स, डॉक्टर रेड्डीज का जो स्प्रेड था वो था 1240 की कॉल बाय करनी थी एट अ प्राइस ऑफ 29, जिसका टारगेट प्राइस था 52 एंड स्टॉप लॉस वाज 11। और पुट बाय करनी थी 1200 की 23 के प्राइस पे, जी टारगेट प्राइस वाज 48 एंड स्टॉप लॉस वाज 9 रुपीस। जी, बिल्कुल। तो अभी देखिए, इसका जो भाव चल रहा है कॉल का, वो चल रहा है 22 रुपया, राइट। यस सर। स्टॉप लॉस है 11, टारगेट है 51, और जो पुट है 1200 का, उसका भाव चल रहा है 18 रुपया 20 पैसे, स्टॉप लॉस है 9 रुपए का, और टारगेट है 48 रुपए का। तो ये ट्रेड बिल्कुल अभी एक्टिव है, अभी कोई इसमें सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, पूरी तरह से वोलेटिलिटी है। स्टॉक को भी आप डॉक्टर रेड्डी को देखिए, आज फार्मा में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, पीरामल फार्मा मेरे रडार पर है, 2% स्टॉक ऊपर है, कल भी 6 साढ़े 6% ऊपर था। अब डॉक्टर रेड्डी में आज 0.8% का अप मूव है। पिछले 5 दिन में देखिए एक बेस बना है,
1200 के पास आज भी 0.8% ऊपर इंटरेस्ट अप है, कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं है। मुझे लगता है कि एक जोन ब्रीच होगा 1232 तक का, तो ऊपर की तरफ 1248 तक के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। तो एडिक्वेटली पॉइज्ड है ट्रेड। आई कॉल मुझे लगता है कॉल का टारगेट आना चाहिए, लेकिन हेज मेरी पोजीशन है तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरी कॉल अभी 22 रुपए के आसपास है, 51 रुपए का मेरा टारगेट है, स्टॉप लॉस मेरा 9 रुपए का है, और पुट मेरा अभी भी एक्टिव है 18 रुपए 25 पैसे पर, स्टॉप लॉस मेरा 9 रुपए का है, टारगेट 48 रुपए का है जी। ओके व्यू इस शो में हमारा मकसद होता है कि सेक्टोरियल डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटीज एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनाना है या शॉर्ट पोजीशन बनाना है। अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं सर से कुछ स्टॉक्स के बारे में। सर हमने कल हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बीटीएसटी स्टॉक्स दिए थे, जो बीटीएसटी स्टॉक्स में सर हमारे पास थे सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फॉर्ज, यूनियन बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एबीबी, बीईएल, सम्मान कैपिटल, मैक्सडॉक और पेट्रोनेट। हाँ, तो इसमें सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छे मूव हैं, बारिंग कैनरा बैंक जहां एक ब्रेकडाउन है, बड़ा ब्रेकडाउन है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट हैं। एबीबी में जो प्राइस डिस्कस था उससे करीब 12% का अप मूव आया है। ये स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है इफ यू लुक एट द डेरिवेटिव्स डेटा फॉर कैपिटल गुड्स, स्पेशली एबीबी। सो आज भी करीब एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है, यहाँ 4.5 की डिलीवरी बेस बाइंग है इस वीक में। ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, एक बेस बिल्डिंग है 5400 के आसपास। आई थिंक यहाँ से करीब 10% का और अपसाइड पोटेंशियल, जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो 6080 का आता है, वहां तक का एक मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। बेस है 5300 के पास, वो ब्रीच होगा तभी शॉर्ट बिल्डअप आएगा, अदरवाइज मुझे लगता है स्ट्रेंथ इसमें बिल्कुल बनी रह सकती है। अभी भी डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 1.12% का यहाँ पर मूव है आज भी, तो स्ट्रेंथ है निशान, नो डाउट बेस्ट है इस पूरे पैक में। सेकंड आप देखिए सम्मान कैपिटल, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव कल आया था, जो प्राइस आपने डिस्कस किया है उसके बाद एक अच्छा मूव यहाँ पर आया है। काउंटर को देखिए, स्ट्रेंथ है, जो आपने 147 का भाव शायद दिया होगा सप्लाई जोन का, वो आ भी गया है और उसी जोन में ट्रेड कर रहा है, 147 से 148 के जोन में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब ये जोन सस्टेन करेगा, जहां पर सबसे बड़ी डिमांड है वो है 145 के पास, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको क्लीन मूव 156 तक का, तो आप मान लीजिए 6% का मूव यहाँ आपको और ऊपर की तरफ मिल सकता है। स्ट्रेंथ है, अगर आप फाइनेंशियल्स में स्टॉक्स देखिए तो इस पर्टिकुलर काउंटर में मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन में एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग आई है और मुझे लगता है कि पीसीआर 0.53 अभी भी कॉल पुट राइटर्स पर अच्छा स्कोप है। ओपन इंटरेस्ट आज भी 1.7% अप है। मुझे लगता है जो बेस बना हुआ है वो 145 के पास है, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा वीकनेस नहीं आएगी, जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया 145-46 ये जोन नहीं ब्रीच होगा तो आपको 156 का मूव करीब 6% यहाँ पर मुझे और लगता है जो नेक्स्ट सप्लाई जोन जाएगा डेरिवेटिव डेटा के बेस पर, वहां तक का एक मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। थर्ड आप देखिए बंधन बैंक, अच्छी स्ट्रेंथ है, काउंटर में स्ट्रेंथ है, आज 1.5% ऊपर है, बेस बिल्डिंग हुई है 150 के पास, अपने हाई जोन्स को टेस्ट कर रहा है, आज भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। पीसीआर 0.83 है, अभी भी पुट राइटर्स पर अच्छा स्कोप है। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक बार ध्यान दिया जा सकता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो करंट भाव से भी मुझे लगता है 157-58 का जो जोन है वो एक आराम से आ जाएगा, लाइकली है इन ऑल प्रोबेबिलिटी। एक हमने स्प्रेड भी दिया था बना करके, वो एग्जिट हो गया था प्रॉफिट में कॉल साइड पर, और मुझे लगता है बिल्कुल वही 150 के पास अब बेस आ गया, इसका एक स्ट्रेंथ है नो डाउट, जो बनी रह सकती है 157-158 के सप्लाई जोन के लिए, वहां तक का टारगेट आई थिंक इट इज लाइकली, वहां तक का एक मूव एक्सट्रीमली लाइकली। और अदर देन दैट
जितने भी आपने स्टॉक्स दूसरे डिस्कस किए वहां भी स्ट्रेंथ है। साइडवेज मूव रह सकता है एक दो दिन, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रेंथ मुझे लगता है बनी रह सकती है। लाइक भारत फोर्ज, अगर भारत फोर्ज को हम ऑब्जर्व करें, अच्छा स्ट्रक्चर था सम्मान कैपिटल की तरह ही यहाँ पर, और मुझे लगता है कि 2 दिन में एक कंसोलिडेशन है। बेस है 1415 के पास, कल एक गिरावट देखने को मिली थी। सप्लाई जोन आया है करीब 1460 के पास, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार बेस सस्टेन होगा तो एक बार दोबारा आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे सकती है। कॉल राइटर प्लेसमेंट है 1460 के पास, जिसको कटना अब बहुत जरूरी हो गया है अगर इसको स्ट्रेंथ आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेगमेंट में इंपॉर्टेंट है कि अगर काउंटर को अच्छा करना है यहां से, तो इसको कॉल राइटर का जोन काटना पड़ेगा। कॉल राइटर प्लेस है 1450 के पास, ओपन इंटरेस्ट आज भी 0.6% ऊपर है, पीसीआर 0.63 है, आज थोड़ी कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। देखते हैं ये 1450 को ब्रीच करेगा नहीं करेगा। वो करेगा तो ऊपर की तरफ 1470 और 1505 ये सप्लाई जोन मुझे लगता है एक बार टेस्ट होता हुआ इसके अंदर दिखाई दे सकता है। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट, बंधन बैंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, भारत फोर्ज हो गया है। यूनियन बैंक को देखिए, अच्छी स्ट्रेंथ है। यूनियन बैंक में कल एक गिरावट थी, मोमेंटम ईजिंग हुई है, आज दोबारा एक बार स्ट्रेंथ दिख रही है 10 डीमा के ऊपर। वही 188 तक का जो, अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहा था प्राइसेस को, तो मुझे लगता है 175 के पास अच्छा बुलिश बेस है। 188 के पास तक का टारगेट आई थिंक एक अपमूव लाइकली है यहां से, और करीब 4.5-5% का अपमूव एक लाइकली है। मुझे लगता है कि अच्छी मूव यहां पर बन सकती है। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। डेरिवेटिव्स डेटा को हम ऑब्जर्व करें यूनियन बैंक में, तो आज एक इस वीक में करीब एक अच्छी 1.3 टाइम्स की डिलीवरी बेस बाइंग रही है। बेस का अच्छा बना हुआ 178 रुपए के पास। ये जोन जब तक ब्रीच नहीं हुआ 178 175 वीकनेस नहीं आएगी। और अभी मैंने डिस्कशन भी किया, 175 178 का अच्छा बेस है। ये जोन टूटेगा तभी एक बार वीकनेस आएगी 168 की तरफ, तब तक नहीं आएगी। तो एक अच्छा स्प्रेड यहाँ पर बनाया जा सकता है। शॉर्ट कैलेंडर कॉल भी बनाया जा सकता है, स्ट्रैडल भी बनाया जा सकता है। और लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बुलिश है, नो डाउट। और एक बार एट द मनी कॉल में भाई कॉन्वेक्सिटी प्ले, गामा कॉन्वेक्सिटी प्ले की जा सकती है। अगर हम एट द मनी कॉल 180 का लेकर के चलें तो मे बी अपमूव आता है तो एक बड़ा तो मैं देखूंगा सेकंड हाफ में अगर ट्रेड बनता है तो जरूर यूनियन बैंक में ट्रेड दूंगा। निशा, इट इज वेरी गुड स्ट्रक्चर। मझगांव डॉक को देखिए, यहां पर मझगांव डॉक में एक बिल्डअप बहुत अच्छा था, और 2 दिन में आप देखिए आज भी वही चीज कंटिन्यू हो रही है। कल एक गिरावट थी, कल का हाई आज तोड़ा है स्टॉक ने, आज फिर स्टॉक 2% ऊपर है। तो जो आपको 2635 का सप्लाई जोन है मीट हो जाएगा एक दो दिन में। तो मझगांव डॉक इज वेल ऑन ट्रैक। बीएल को देखिए, तो बीएल में देखिए एक गिरावट थी, आज दोबारा स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रही है। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। एक अच्छा डिमांड बना हुआ है 433 438 के जोन में। आज एक सस्टेनेंस है स्टॉक के अंदर, और जैसे ही अपना प्रीवियस स्विंग है 458 का ब्रीच करेगा, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा जो हमने एंटिसिपेट किया है करीब 487 तक। तो लाइकली है ये मूव इसका कंटिन्यू हो सकता है, और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा मूव यहाँ पर लाइकली है निशा। जिस तरह का ब्रेकआउट आया 433 के ऊपर, पिछला जो स्विंग हाई था वो आया था नवंबर फर्स्ट वीक में और 30 जून को लास्ट ईयर। ये जोन ब्रेकआउट दिया है इसने इस वीक में, तो बिल्कुल सस्टेनेंस है बीएल में। मुझे लगता है 487 तक का एक प्रोजेक्टेड प्राइस मूव एक्सट्रीमली लाइकली है, वेल ऑन ट्रैक है। एबीबी वेल ऑन ट्रैक है, बंधन यूनियन सब डिस्कस हो गया, और सोना बीएलडब्ल्यू को में बचा। तो सोना को देखिए, ये स्टॉक भी स्ट्रेंथ है, आज भी स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है, पूरे वीक में स्ट्रेंथ रही है। और मुझे लगता है जो 519 का आपका आई थिंक सप्लाई जोन का एक टारगेट है वो आ जाएगा, एक्सट्रीमली लाइकली है। पिछले 5 वीक के कैंडल को इनगल्फ कर रहा है इस वीक में, तो बिल्कुल एक्सट्रीमली लाइकली है ये निशा जाएगा जहां इसको जाना है। केवल एक इस पूरे सेटअप में एक जगह स्ट्रक्चर, जो ट्रेड स्ट्रक्चर वो गड़बड़ होता है, वो है कैनरा बैंक। यहां पर एक गिरावट देखने को मिली है, बड़ी गिरावट है।
आई थिंक जो बेस आया है वो 148 के पास अब ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइसेस चार्ट में निशा गड़बड़ है, मैं उसको सही कर दूंगा। व्यूअर्स आई एम सॉरी, थोड़ा सा प्राइसेस गड़बड़ हो गए हैं, तो उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट शो में आप देखिएगा प्राइसेस आपको सही दिखेंगे। मुझे लगता है कि जो ब्रेकडाउन आया इसमें 152 का ये क्रुशियल हो जाता है। 140 के पास ये जोन में जहां भी ट्रेड कर रहा है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 146 का वीकनेस नहीं है, स्टॉक के अंदर गिरावट आई है, वीकनेस नहीं है, मोमेंटम ईजिंग है। और बड़े मूव के बाद एक गिरावट इस तरह की आती है, एक्सट्रीमली लाइकली है। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बेस 146 का, आज का डे लो 146। तो मुझे लगता है निशा एक बहुत अच्छा काउंटर यूनियन बैंक और कैनरा बैंक हो सकता है, अगर हमको स्प्रेड बनाना है उसके पर्सपेक्टिव से। तो बिल्कुल लिखिएगा, मुझे रिमाइंड करेगा दोनों में स्प्रेड में सेकंड हाफ में एक बना करके। 12 बजे के शो में 10:40 हो ही गया है थोड़ा, तो मैं बना करके देने की कोशिश करूंगा। स्टॉक दोनों अच्छे हैं, नो डाउट। मुझे लगता है कैनरा बैंक में एक स्विंग रिवर्सल आएगा, या अगर गिरावट आती है तो ये गिरावट करीब 140 तक आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है या तो 152 ऊपर निकल जाएगा या नीचे 140 तक आएगा। तो देखते हैं कैसा सेटअप बनता है। स्ट्रक्चरली अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा को रीड करें, जी, तो आज भी देखिए करीब, देखिए इस वीक में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, 153% डिलीवरी अप है। आज भी शॉर्ट बिल्डअप है, 1.4% डाउन है, ओपन इंटरेस्ट अप है। 150 से लेकर के और 152 में बड़ा शॉर्ट बिल्डअप है, और सबसे बड़ा शॉर्ट आया था 158 160 में। तो मुझे लगता है स्टॉक गिर सकता है, वीकनेस में और भी गिरावट आ सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है एक अच्छा मौका है एक स्ट्रैडल प्ले करने का। इधर साइड स्टॉक निकलता है तो इट कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजी। सो वो भी देखेंगे। तो बाकी जितने आपने स्टॉक दिए थे सब स्ट्रेंथ में है, नो डाउट, सब डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट कैनरा बैंक। सो ये है निशा जी। तो व्यूअर्स से ये थी हमारी बीटीएसटी कॉल्स पे सर की राय। सर अगर आप सेक्टोरियल डिस्कशन कुछ करें और उसमें कुछ नए स्टॉक हमारे मैं कुछ एक स्टॉक बता देता हूँ जहाँ मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, मैं आपको वो डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है एक स्टॉक है फार्मा में, पीपीएल फार्मा को देखिए, यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और ये वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको एबीबी में देखने को मिला था, हमने डिस्कशन भी किया था। पूरा एबीबी में करीब 17-18% का मूव आया है वहां से, और ये स्टॉक भी स्ट्रेंथ में है। मुझे लगता है कि बेस 150 के पास, और ये निशा अभी आप उसमें मत लिखिएगा बीटीएसटी में, मैं इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। लॉन्ग अगर आप लेके चलते हैं, मुझे लग रहा है 12-13% का अपसाइड यहाँ बनना चाहिए होपफुली। लेकिन एक टेक्सचर गड़बड़ हो गया कि कल का हाई नहीं ब्रीच हुआ, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो स्टॉक में टेक्सचर गड़बड़ हो गया, इग्नोर कर देते हैं अभी। थोड़ा टेक्सचर गड़बड़ हो गया, छोड़ देते हैं। बाकी आप देखिए आज इंडस्ट्रॉल में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटेजी हमारी बनी हुई है, चल रहा है। आज आइडिया में 11% का मूव है अपसाइड पर, कुछ भी नहीं है डेरिवेटिव डेटा में, कुछ नहीं दिख रहा। लोधा में एक अच्छा बिल्डअप दिख रहा है, लोधा में एक अनवाइंडिंग है, इसको देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है। सो एक अनवाइंडिंग है निशा, ये सस्टेन कर रहा है पिछले 3 दिन से। मुझे लगता है यहाँ एक पुल बैक आ सकता है करीब 1027 तक, 964 का भाव है। ये काउंटर एक बार आप बीटीएसटी नहीं लेकिन इस पर्सपेक्टिव में लिखिए कि आप 2-3-4 दिन के हिसाब से होल्ड करिए। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक डिलीवरी बेस बाइंग है। यहाँ पर आप देखिए करीब मुझे लगता है 6-6.5% की अपसाइड करीब 1030 तक आपको मिल सकती है। बुलिश बेस बना हुआ है 935 के पास। तो ये आप देख लीजिए, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। सेकेंड स्ट्रक्चर है आई थिंक फोर्टिस में, एक अच्छा बिल्डअप है। फोर्टिस को एक बार देखते हैं। यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर अच्छा है, पिछले 7-8 दिन के कैंडल को इनगल्फ करने की तैयारी हो रही है, और अच्छी कंपनी है। 837 पर इसका बेस है निशा। आई थिंक ये पुल बैक करने की तैयारी कर रहा है, यहाँ एक डिलीवरी बेस बाइंग का सिग्नल है। ये 888 तक का पुल बैक इसमें मिल सकता है, बेस है 837। ये थोड़े हाई रिस्क ट्रेड्स हैं व्यूअर्स, पिटे हुए स्टॉक्स हैं, गिरे हुए स्टॉक्स हैं, वहां पर एक बिल्डअप है जो मुझे डेरिवेटिव्स डेटा में दिख रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ सामने। और ऑरो फार्मा में एक अच्छा बिल्डअप है,
को देखते हैं। सो लेकिन एक गैप अप होने के बाद एक गिरावट आई है आज औरो फार्मा में, करीब 2.5-3% का एक अपमूव है, लेकिन मुझे लगता है ये सस्टेन हो सकता है। यहाँ बिल्कुल सस्टेनेंस हो सकता है स्टॉक के अंदर, गिरावट में एक बार बिल्डअप है, लेकिन थोड़ा डिलीवरी और बढ़ेगी तब मैं इसकी तरफ आऊंगा। दूसरा, लोधा मैंने बता ही दिया, वो आपको मैंने 2-3 स्टॉक बता ही दिए। ये सब बीटीएसटी में आप या 2-3 दिन के हिसाब से रख सकते हैं। केईआई इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बिल्डअप आज मुझे दिख रहा है, तो केईआई को एक बार देखिए। ये निशा बहुत क्लीन सेटअप है, ये बिल्कुल 4163 की तरफ जा रहा है स्टॉक, और बेस बन गया है स्टॉक के अंदर। 2 दिन से अच्छा चला है, पिछले 2 दिन से अच्छा चला है, आज तीसरा दिन है स्टॉक का, और एक बेस करीब 3940 के पास बना है। मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है 4160 की तरफ। तो करंट भाव से भी देखिए करीब 4-5% कम से कम यहाँ पर अपसाइड मुझे लगता है, और ऊपर की तरफ लाइकली है कि जो सप्लाई जोन है इसका करीब 4215 का वो टच हो जाए, तो 4215 तक आप इसका स्विंग मानिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है, डिलीवरी बेस बाइंग है, स्ट्रॉन्ग काउंटर बन रहा है, ये स्ट्रेंथ है। यस बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन यस बैंक को ना लेकर के मैं यूई स्मॉल फाइनेंस को लेकर के जाऊंगा। यहां पर भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। स्टॉक अभी आज कुछ ऑलमोस्ट कल के हाई के आसपास है, डेलो से रिकवरी है, एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग मुझे दिख रही है यहाँ पर। तो ईयू स्मॉल को एक बार फिर देखते हैं जी। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ है। आज एक गिरावट है, लेकिन बेस है जो आज का डेलो है वहीं पर 968, और मुझे लगता है ये स्विंग करीब 1023 तक आ सकता है, लाइकली है। थोड़ा भी बाजार बैंक निफ्टी में कोई ब्रेकआउट आया निशा, तो ये आराम से 3-4% आपको स्टॉक ईयू स्मॉल फाइनेंस देगा। बेस बना लिया इसने 967 960 के पास। तो ये सारे ट्रेड्स हैं जो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ में चल रहे हैं। एबीबी विचेवर भी मैंने आपको दिया ही है, पुराने जो स्टॉक्स थे उनको डिस्कस किया ही है, और ये जो नए काउंटर्स हैं या इनको आप ऐड कर सकते हैं जी। और तो सर बीटीएसटी के लिए मैं लोधा और फोर्टिस को एकदम परफेक्ट कैंडिडेट। जी, मैंने जितने स्टॉक बताए, लोधा, फोर्टिस, केईआई, जो भी ये स्टॉक्स आपको बताए, सारे स्टॉक आप एक्सेल में डाल के दे दीजिएगा। ओके। और बिल्कुल आप जितने भी स्टॉक अभी हमने डिस्कस किए, अगर आपने लिखे हो तो वो सारे स्टॉक आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, और उसको शेयर कीजिएगा, और बाकी जो पुराने हैं उनको भी देखिएगा। और ड्यूरिंग द डे अगर मुझे कुछ सेटअप दिखेगा कहीं पर, तो मैं 1-2 स्टॉक का अच्छा सा एक सेटअप कैश का बना करके लाऊंगा, वो आपको एक स्टॉक क्लियर व्यू में देता हूँ। ओके। ठीक है सर, चलिए। ठीक। सो व्यूअर्स, आज सर अभी के लिए तो हमारे पास हमने काफी स्टॉक्स व्यूअर्स के लिए दे दिए थे, तो ठीक। व्यूअर्स सर से इतनी क्लियर और वैल्यूबल इंसाइट देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। दोस्तों, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स मॉर्निंग शो selfmister.com के साथ। याद रखिए, ऑप्शंस में सर्वाइवल प्लस डेटा प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूअर्स, मिलते हैं हमारे अगले शो में 12 बजे। उसके पहले सर मैं आप लोगों से व्यूअर्स कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। एक मिनट। यस व्यूअर्स, और नॉर्मली व्यूअर्स हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे ट्रेनिंग के बारे में या जानना चाहते हैं या हमसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं। सो वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स हमारा मॉडिफाइड ऑप्शन ट्रेडर का एक वर्कशॉप है which helps participants understand option matrix and master the risk and uncertainties associated with option trading. This training enables participants to create option position with strong risk reward profile that benefits them the most in different market situations and help them devise the right strategies for the right opportunities. Participants will be able to tailor position based on a specific market forecast, considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, neutrality, or volatility in the underlying stocks, and the desired level of leverages.
After completing this training program, participants will be able to trade using option Greek, opening the doors to new opportunities for risk hedging and trading in stock cash, index cash, future and options. So viewers, आपको modified option trader advanced module में you'll get 5 online interactive sessions for 1 hour each, one session per week, query support, topic wise test and full length test. So viewers, और जो भी हमारे मॉडिफाइड ऑप्शन ट्रेडिंग मॉड्यूल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सो दे कैन विजिट आवर वेबसाइट www.sharmishra.com। यहाँ पर आप हमारे और भी एडवाइजरीज हैं जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो है निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी, स्टॉक पोर्टफोलियो और modified option trading module. So viewers, do subscribe and you can pay directly from our website. So thank you viewers. Thank you sir. Thank you. Thank you, Nisha. Thanks to all the viewers. Have a very nice trading day ahead.